हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो जनरल इंजीनियरिंग का इलेक्ट्रिकल पार्ट है, इसकी यूनिट जो फर्स्ट है वो है ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट। ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट, इसका ये आज का लास्ट लेक्चर है जो है नेटवर्क एंड स्टार डेल्टा कनेक्शन एंड कन्वर्जन। तो ये जो नेटवर्क है वैसे बेसिकली आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन आपको जब ये पढ़ना पड़ेगा, स्टार डेल्टा पढ़ोगे तो उससे पहले आपको नेटवर्क की थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्टार एंड डेल्टा ये दो अलग अलग नाम है, इनके कनेक्शन कैसे होंगे और इनका एक दूसरे में कन्वर्जन कैसे होगा वो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। और ये आपका लेक्चर लास्ट होगा, जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर होगा आज का। क्लियर? हेलो, 5 बजे पढ़ा है? ठीक है, अभी हमारी वो क्लास चल रही है वो, तो हमारा क्या होगा, लास्ट लेक्चर होगा ये। उसके बाद हम यूनिट सेकंड पढ़ेंगे। फर्स्ट जो हमारा था वो था नेटवर्क। नेटवर्क क्या है आपने देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स एंड ब्रांचेस आल्सो इंक्लूड द एनर्जी सोर्सेज व्हिच आर पैसिव और एक्टिव एंड समथिंग एट के मैश एनालिसिस प्लस नोड एनालिसिस, मतलब जहाँ पे केवीएल एप्लीकेबल हो और केसीएल भी एप्लीकेबल हो, ऐसे सभी सर्किट्स का जो कॉम्बिनेशन है या जो कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स है वो क्या कहलाता है, हमारा नेटवर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नेटवर्क कितने टाइप, इनका जो टाइप देखते हैं ना, वो होते हैं दो टाइप के। फर्स्ट है आपका वन पोर्ट नेटवर्क और सिंगल पोर्ट नेटवर्क। क्या है? सिंगल पोर्ट नेटवर्क। और ये सिंगल पोर्ट नेटवर्क होते कैसे हैं, आपने देखोगा कि अभी हम आपको दिखाएं। जैसे मान लो कोई एक सर्किट है, ये मान लो कोई सर्किट है, सही, इसका ये कोई सोर्स, ये जो एक पोर्ट है, ये एक इधर भी हो तो क्या हो जाएगा, टू पोर्ट। मतलब कि अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, वो हम अभी पढ़ रहे हैं सिंगल पोर्ट, तो हमें टू पोर्ट से कोई मतलब नहीं है। क्लियर? तो अभी ये जो नेटवर्क है वो क्या है, वन पोर्ट है कि वन साइड, इसकी मतलब टू साइड्स हैं, एक ये साइड है, एक मान लो इनपुट साइड है और एक आउटपुट साइड है। तो अभी जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो केवल वन पोर्ट के लिए कर रहे हैं, मान लो ये इनपुट साइड कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंगल पोर्ट नेटवर्क हो गया या वन पोर्ट नेटवर्क। सेकंड है कि टू पोर्ट नेटवर्क। वैसे बेसिकली आपको जो भी आप पढ़ोगे ना, आप वो इलेक्ट्रिकल में आगे जाकर टू पोर्ट नेटवर्क ही पढ़ोगे, सिंगल पोर्ट का कहीं तो कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, ना ही ये जो बेसिकली आपको समझने के लिए सिंगल पोर्ट बताया गया। लेकिन जो हमारे एनालिसिस चलेगी या उसको सिंथेसाइज करेंगे तो वो सब टू पोर्ट नेटवर्क के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, टू पोर्ट नेटवर्क ऐसा नेटवर्क जो इनपुट साइड भी हो आउटपुट साइड भी इसका हो। ठीक है, अब ऐसे देख हम इनको टू पोर्ट नेटवर्क जो हम ज़्यादातर पढ़ेंगे वो टू पोर्ट नेटवर्क होते कैसे हैं। तो ये जो टू पोर्ट नेटवर्क होते हैं वो आपको होते हैं, या तो फर्स्ट है कि टी टाइप होंगे। क्या होंगे? टी टाइप। टी टाइप मतलब कि इस तरीके से नेटवर्क होगा, ऐसे और ऐसे। जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या है, एक ग्राउंड होता है, एक हिडन पार्ट होता है। सही है, ये इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, हालांकि जब हम इसको एनालिसिस करेंगे तब इसको हम एज ए ग्राउंड कंसिडर करेंगे, बट ऐसे अगर हम देखते हैं तो उसको बिल्कुल भी नहीं करते हैं। क्लियर? तो आप देखिए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ से, तो यहाँ पे देखो एक एलिमेंट लगा दिया, मान लो ये क्या हो गया, R1। दूसरा हमने क्या लगा दिया, R2। तीसरा हमने क्या लगा दिया, R3। हेलो, मुकेश सर को बात हो गई, मुकेश सर भी कॉलेज में है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू। तो क्या है कि ये आपका 1 2 3 एलिमेंट्स हो गए, R1 R2 एंड R3। ये कैसे एक टी फॉर्मेट में, आपने देखा होगा कभी टी रोड होता है ना, तिराया होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, टी पॉइंट। सही है। तो ऐसे ही ये है, एक ये जो आपका ब्रांचेस है, इस क्या ये नोड है, मान लो ये नोड कोई ए है, इस नोड ए पे सारी ब्रांचेस मिल रही R1 की, R2 की एंड R3 की। तो हम जब भी एनालिसिस करेंगे इसको, अगर इस टाइप का नेटवर्क है तो हम क्या कहेंगे, वो टी टाइप नेटवर्क है। सही है। दूसरा आता है पाई टाइप। पाई इस तरीके से पाई बनती है। तो दो वर्टिकल ब्रांचेस हैं और एक हॉरिजॉन्टल है। जो हॉरिजॉन्टल है वो उसको डबल टी पॉइंट बनाती है। क्लियर। और कभी कभी क्या होता है कि ऐसा भी नेटवर्क होता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, पाई नेटवर्क बोलते हैं। क्लियर। तो इसमें देखो, ये हमने एक ब्रांचेस ले ली और दो ब्रांचेस ये ले ली। ये हमने इस पाई को थोड़ा जूम करके करा, तो यहाँ पे देखो एक हमने एलिमेंट, ये मान लो ये हो गया हमारा, ये यहाँ से ले लो, शुरुआत करो यहाँ से। ये क्या हो गया, R1। ये क्या हो गया हमारा, R2। और ये क्या हो गया, R3। अगर हम यहाँ पे कोई बिंदु मानते हैं, तो जैसे मान लो ये RA हो गया, ये RB हो गया और ये RC हो गया। सही है। ये RC हो गया। तो ये जो R3R है, ये R हमने रेजिस्टेंस लिया बेसिकली। ये क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ दैट ब्रांच। ओके। चाहे वो ए से बी का हो या बी से सी का हो। मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये मान लो ये हिडन में ग्राउंड है, तो पॉइंट जी सी भी मान लो। अगर इन दोनों को मिला के भी अगर हम कभी ऐसे कर दें और ऐसे भी हो, तब भी हम इसको कैसे कंसीडर करेंगे, दिस इज अ पाई नेटवर्क। ओके, दिस इज टी नेटवर्क फर्स्ट वाला एंड पाई नेटवर्क। इनका एनालिसिस हम जब पढ़ेंगे स्टार डेल्टा, सेम है स्टार डेल्टा की तरह ही होता है। अब थोड़ा हम स्टार की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट आप देखो स्टार। स्टार हिंदी में तारा है ना। तो स्टार होता कैसा है, ऐसा ही देखते हैं ना, इस टाइप का स्टार होता है। हो सकता है ऐसा भी हो, एक ये है ना, ऐसा भी स्टार होता है। अब हमें एज्यूम करना होगा कि हम अपने सर्किट के लिए कैसे स्टार बनाते हैं। तो अब ये स्टार छोड़ के हम दोनों का अगर हम एक कंक्लूजन निकालेंगे, तो हम कैसे स्टार बनाएंगे। या तो हम स्टार ऐसे बनाएंगे, एक लाइन खींचे ऐसे और एक ऐसे, इसको मिला दिया, यहाँ पे ये पॉइंट है, और एक ऐसे। सही है। इसको और अगर हम एलिमेंट के थ्रू देखें तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ये और ये। इसको मान ले पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट हमारा सी है। तो ये रेजिस्टेंस ऑफ ए, रेजिस्टेंस ऑफ बी एंड रेजिस्टेंस ऑफ सी। अब ये ऊपर ए है, हो सकता है कि ऊपर बी हो या सी हो। तो उसके लिए अगर हम थोड़ा हम और देखते हैं, एक इरेजर की हेल्प से इसको करेंगे। देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, से हो सकता है यहाँ पे ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए, रेजिस्टेंस ऑफ बी, रेजिस्टेंस ऑफ सी। तो हम जस्ट इसका रिवर्स भी, उल्टा भी कर सकते हैं, मिरर इमेज भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस वो क्या रहना चाहिए कि 3 ब्रांचेस में होना चाहिए। और स्टार में एक और होता है ब्रांच जिसको बोलते हैं न्यूट्रल। दिस इज अ कॉमन ब्रांच। इन सबके इस सिरे को मिला के क्या किया कि यहाँ ट्विस्ट कर दिया है और ये न्यूट्रल हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बाहर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, उसमें 3 लाइन्स आती हैं, मतलब कि वो डेल्टा में आता है, और फिर जब उसका ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट निकलता है वो 4 लाइन्स में होता है, जिसमें 3 फेज होते हैं, 1 न्यूट्रल होता है। ओके, R बाई बी एंड देन न्यूट्रल। तो वो किस में होता है, वो होता है स्टार में। या आप सभी, मतलब कि अगर आप मैकेनिकल फर्स्ट ईयर के हो तो
आपको ज़्यादा इसमें नहीं है, लेकिन जब इलेक्ट्रिकल के अगर इलेक्ट्रिकल वाले के पूछोगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सही है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टार हो गया। इस कारण जहाँ 3 ब्रांच है उसको एक किसी कॉमन ब्रांच पे मिला दिया जाता है और 3 ब्रांच क्या होती हैं, एक दूसरे से अलग रहती हैं। ठीक है, ये स्टार हो गया। ये रेजिस्टेंस आर ए, आर बी, आर सी। क्लियर। अब थोड़ा देखते हैं डेल्टा की तरफ बढ़ते हैं कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा नाम सही है ना, सुंदरबन डेल्टा, है ना। डेल्टा मतलब कि कह सकते हो एक ट्रायंगल की तरह होता है, त्रिभुज की तरह होता है ना। आपने देखो इस तरीके से डेल्टा। और कभी कभी स्टार को ना बाई नेटवर्क भी बोलते हैं। इस स्टार को क्या बोलते हैं, बाई नेट, बाई सर्किट, मतलब डब्लू बाई ई। ये थोड़ा बताना भूल गया। इसको बाई भी बोलते हैं, बाई नेटवर्क है, बाई सर्किट है। अब इसमें क्या करना है, रेजिस्टेंस वगैरह निकालना है। तो इसको बाई नेटवर्क भी बोलते हैं। क्लियर। अब है हमारा डेल्टा। डेल्टा त्रिभुज की तरह है। त्रिभुज बनाते हैं ना हम, 3, मानो कोई त्रिभुज ए बी सी है ना, ए बी सी। आपको सारे टॉपिक में कवर कराते हुए चल रहा हूँ। सही है। ये लाइन इससे मिला दी, ये भुजा इसकी इससे मिला दी, और ये भुजा भी इसकी इससे, मतलब कि ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी है। अब मान लीजिए क्या हमारा डेल्टा है। अब इसके इन दो बिंदुओं के बीच में या नोड के बीच में एक हमारा क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए। एलिमेंट से मतलब रेजिस्टेंस होता है, बी से करना चाहिए। अब लेकिन इसको मैं आपको अच्छे से ड्रॉ करके दिखाता हूँ डेल्टा का। ये है डेल्टा सर्किट। बिंदु बना लिया यहाँ से, और ये सही है। ये मान लो ए है, ये बी है, और ये सी है। तो रेजिस्टेंस ऑफ किस किस के बीच का, आर ए बी के बीच का। ये किसका है, रेजिस्टेंस ऑफ बी सी, और ये रेजिस्टेंस ऑफ सी ए। या हो सकता है ये ऐसा हो, यहाँ पे ए हो, यहाँ पे बी हो, यहाँ पे सी हो। तो ये आर सी ए और बी सी और ए बी। क्लियर। तो इस टाइप से देखना, ये क्या है, जो तीनों एक दूसरे से, मान लो ये अगर हम देखते हैं कि एक 3 ब्रांच ले लें, एक ब्रांच, 2 ब्रांच और 3 ब्रांच। इन तीनों से मुझे क्या बनाना है कि एक डेल्टा ही बनाना है और स्टार भी बनाना है। तब क्या करूंगा, स्टार बनाने के लिए 3 एक कॉमन पॉइंट से कर दो, इन तीनों पे कर दो एंड दो। पहले इनको ना ऐसे घुमा दो। ठीक। अगर इनको ऐसे करके घुमा लेंगे तब ये देखो कैसे हो जाएंगे। अरे अब ये देखो, अगर ये तीनों को एक दूसरे से मिला दें, है ना, तो हो गया ना ये स्टार बन गया। अब मान लो 2 नीचे को थे, एक ये ऊपर को, अगर हम इसको यहाँ की जगह ऊपर ले जाएं तभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मान लो इसको रेजर की हेल्प से इरेज करते हैं। सही है। और ये जो थी वो यहाँ से ले निकाल दी, और देखो ये ऐसे बन गया। तो आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि ये कहीं हमने नेटवर्क देखा है। अगर हम इसको सीधा कर दें, इसको इधर को सीधा कर दें और इसको इधर को, मतलब कि इसी लाइन पे
ऐसे इसको ऐसे करके कर दें और इस वाली को यहाँ से ले जाके ऐसे ऐसे कर दें, तो कौन सा नेटवर्क बनेगा? अगर हम इसको क्या करें, इरेजर लें और ये ऐसे करके कर दें, तो ये आपको लग रहा है ना कि आपने जो टी नेटवर्क पढ़ा था वो सेम ऐसा था। अब इसको चाहे मिरर इमेज बना दो, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मान लो ऊपर की तरफ है, ये ऐसे ही सेम बनाओ, ठीक है, और एक ऐसे बना दो, बीच से लो, ये नीचे की तरफ निकाल दो, तो ये टी बन गया ना। ऐसा ये उल्टा टी है, तो ये जो हमारा स्टार है वो क्या है, टी नेटवर्क की तरह काम करता है। कैसा? टी नेटवर्क। ओके, इतना समझ में। अब चलते हैं हम डेल्टा में। तो डेल्टा का 3 हमने वो ले लिए थे, 1 2 3, ये 3 ब्रांचेस है। मान लो A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब इसमें क्या करें, एक दूसरे के सीरीज में जैसे जोड़ते चले। मान लो सबसे पहले मैंने क्या उठा लिया, ए वाली उठा ली, यहाँ ले लिए A1, ये ले लिया A2। अब इससे दूसरे को जोड़ते हैं। अब यहाँ से मान लो ए के बाद मान लो कौन से जोड़ते हैं, बी जोड़ते हैं। अब यहाँ से B1, यहाँ से A2 खत्म हुआ, अब B1, और यहाँ से क्या हुआ B1, ये क्या हो गया B1, ये B2। अच्छा B2 खत्म हुआ, वहां से क्या जोड़ दिया फिर से C1, क्या होगा C1, और यहाँ पे क्या लेगा हम C2। तो जो इस तरीके का नेटवर्क बन गया, वो क्या बन गया हमारा डेल्टा। अब ये देखो आपको जो ऐसा लग रहा है, अब और हम इसको थोड़ा देखें, डेल्टा बन गया था। अब मैंने पहले ले लिया A1 वाला, A1 A2, दूसरा ले लिया B1 का, यहाँ से उठा लिया या यहीं से जोड़ दिया, कोई वो नहीं है। B1 यहाँ ले लिया, A1 यहाँ ले लो, यहाँ ले लो B1, यहाँ ले लो B2, यहाँ ले लो C1, यहाँ ले लो C2। अब ये तो कॉमन वैसे हैं ही। तो ये जो नेटवर्क है, ये कौन सा नेटवर्क बनेगा, पाई नेटवर्क। पाई नेटवर्क किसके बराबर हो गया, डेल्टा का। क्लियर, समझ में आया? तो जो पाई नेटवर्क है वो डेल्टा इक्विवेलेंट है, और जो स्टार है वो टी नेटवर्क के इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब इनके कन्वर्जन देख लो। क्या देख लो, कन्वर्जन देख लो। सबसे पहले देखो स्टार में, और स्टार को डेल्टा में बदलना है। स्टार को क्या करना है, डेल्टा को स्टार में बदलना है। सबसे पहले क्या करना है, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। अब तक कनेक्शन वो देख लिए थे, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये रेजिस्टेंस आर ए बी, आर सी है और आर बी सी। इसको इक्विवेलेंट किस में बदलना है, इसमें बदलना, ए बी और सी में, इसमें बदलना है। तो कैसे बदलेंगे वो हम देखते हैं। देखो हमें आपको बहुत बड़ा डेरिवेशन कराने की आई थिंक सो जरूरत नहीं है, आपको फिर समझ में नहीं आएगा। आपको मतलब शॉर्टकट में ही आपको समझाएंगे। अब देखो आपका यहाँ से अगर कलर चेंज होने वाला सिस्टम है तो क्या है, ये अब ये दो आर ए बी और आर सी ए, इन दोनों से अगर हम देखेंगे तो हमें कौन सा बनाएंगे, हम यहाँ पे एक बना के चल रहे हैं, वो है यहाँ तक आर ए। तो मतलब कि आर ए बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे
यहाँ पे आर ए बराबर क्या होगा, आर ए बी इंटू आर सी ए, इन दोनों इन जो बीच में हम निकाले ना, इन दोनों के इधर उधर वालों की गुणा, आर ए बी इंटू आर सी ए अपॉन मतलब कि बटे में इन सबका योग, आर ए बी आर बी सी आर सी ए, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। सही है। ऐसे ही अब ये क्या बन गया हमारा, आर ए। ठीक है। अब आर बी बराबर, आर बी कहाँ, ये वाला, तो इसमें आर ए बी और बी सी की गुणा और सबका बटे में। सही है। आर बी सी इंटू आर ए बी अपॉन आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए, तो हमारी ये वाली ब्रांच बन गई। सही है। फिर एक है आर सी बराबर कितना होगा, आर सी ये वाली ब्रांच निकालनी है, तो मतलब यहाँ पे ऐसे कर ले, तो आर बी सी आर सी ए की गुणा और सबका उनका बटे में, आर बी सी इंटू आर सी ए अपॉन आर ए प्लस आर बी प्लस आर आर ए बी आर बी सी आर सी ए। तो ये क्या आपकी निकला है, ये आर सी वाली ब्रांच। सही है। ये आर सी आ गई, ये आपकी आर बी आ गई। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, एक ट्रायंगल आ गया। अब ये सब है ना, सब रेजिस्टेंस सबके सब किसमें होंगे, ओम में होंगे। क्लियर। अभी हम जो न्यूमेरिकल करेंगे ना, उसको बहुत अच्छे से देख लेंगे। समझ में आया। इसको नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके, हम आगे बढ़ते हैं। अब आएगा, अभी स्टार टू डेल्टा देखा ना, सॉरी डेल्टा टू स्टार देखा, अब स्टार टू डेल्टा देखेंगे। क्या देखेंगे, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन देखेंगे। अब हम बनाएंगे स्टार। सही है। मान लो ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, तो यहाँ रेजिस्टेंस आर ए आर बी क्या है, आर बी या आर सी। अब आर ए, इससे बनाना हमें क्या है, हमें बनाना है एक डेल्टा, है ना। वो डेल्टा बनाना है, इसके लिए हमें मेहनत करनी है, और वो मेहनत अभी देखो आपको दिखाएंगे कि ए और बी पॉइंट के इस तरफ यहाँ पे क्या करना है, एक ब्रांच बनानी है ये वाली, फिर ए सी के और बी सी के चारों तरफ ब्रांच बनानी। तो आर ए बी वाली जो ब्रांच बनानी है, आर ए बी ब्रांच, तो क्या होगा, आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी प्लस आर ए आर बी की गुणा और इसके बटे में क्या होगा, इस दोनों के बटे में आर सी। सही है। ये ओम में। ऐसे आर बी सी बराबर, ये आर निकले। अब ये वाली ब्रांच बना लो, मतलब कि ये ब्रांच हमारी बन गई, कौन सी, आर ए बी। अब आर बी सी बनाओ, ये वाली आर बी सी बराबर कितना होने जाएगा, आर बी सी आर बी प्लस आर सी प्लस आर बी इंटू आर सी अपॉन कौन सी ब्रांच नहीं बच है, या इसके इन दोनों ब्रांच के अपोजिट में कौन सी ब्रांच है, आर ए। तो आर ए से नीचे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सही है। ये भी ओम में है, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मेरे पीछे आ रहा होगा। और तीसरा यहां से देख लें, ये वाली ब्रांच
कौन सी है, आर सी ए। तो यहाँ से हम थोड़ा देखते हैं, आर सी ए बराबर कितना होगा, आर सी प्लस आर ए प्लस आर सी इंटू आर ए अपॉन आर बी, ये भी सब ओम में। अब आपको इन सब की क्या वैल्यू मिलेगी, अभी ये समझ नहीं आ रहा, अभी आप इसको नोट डाउन कर लेना, स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार। जब न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको इसकी चीजें समझ में आएंगे। क्लियर। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एक तो केवीएल गेसीएल और इसके दोनों के कंबाइंड मतलब कि न्यूमेरिकल लेंगे, और बाकी अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो ना तो वो न्यूमेरिकल के लिए बता सकता है। ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल नहीं कराएंगे, कोई न्यूमेरिकल आपकी प्रॉब्लम है तो वो आप बताइए, हम उसको भी कंसिडर करेंगे। आज एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, मतलब 2 न्यूमेरिकल हो जाएंगे आप। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी देखते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, एक क्वेश्चन है स्टार में है, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा ऐसे, और ये है आपका आर ए बराबर 6 ओम 6 ओम, आर बी बराबर 15 ओम और आर सी बराबर 10 ओम। 6, 15 एंड 10 ओम। इसको आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू स्टार डेल्टा, इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है। सही है। अब इसको हम थोड़ा क्लियर करते हैं, थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे बना लें छोटा सा, क्योंकि हमें इस पे ज्यादा चाहिए। ये कितना है, 6 है, 15 और 10, आर ए आर बी और आर सी। तो अभी हमें कन्वर्ट करके बनाना क्या है, डेल्टा ना, हमें निकालना आर ए बी, आर बी सी, आर सी ए, ए बी। क्लियर। तो हम इसको देखते हैं, आर ए बी बराबर, अभी हमने किया था ना स्टार डेल्टा, आर ए बी बराबर आर ए प्लस आर बी प्लस आर ए इंटू आर बी अपॉन आर सी। तो आर ए की वैल्यू कितनी है, 6, आर बी 15 प्लस 6 इंटू 15, 15 छक्के 90, और यहाँ पे आर सी कितना 10, 10 से 10, ये कितना हो गया, 15 6 21 और 9 30 ओम। कितना हो गया, आर ए बी बराबर हो गया 30 ओम। तो आपका आर ए बी हो गया इतना 30 ओम। दूसरा देखो आर बी सी, ये वाला हम पार्ट निकालना है। तो आर ए प्लस आर बी प्लस आर ए, सॉरी आर बी आर सी इंटू आर बी इंटू आर सी अपॉन आर ए। आर बी, बी कितना है
15, सी कितना है 10 प्लस 15 इंटू 10/6, तो 2 दिया 6, 2 पंजे 10 और 3 पंजे 15, तो ये 25 हो गया, सही है। और ये सॉरी प्लस में है, तो 25, 15 10 25 और 25, मतलब कि टोटल कितना हो गया 50 ओम हो गया। ये कितना हो गया 50 ओम आर बी सी, मतलब कि ये कितना हो गया आपका 50 ओम। अब रह गया आपका आर सी ए, कितना रह गया आर सी बराबर आर सी प्लस आर ए प्लस आर सी इंटू आर ए अपॉन आर बी। तो वैल्यू रख दो, आर सी की वैल्यू 10 प्लस ए कितनी है 6 प्लस 10 इंटू 6 अपॉन बी कितनी है 15। क्लियर, तो इसको काटो, 2 3 6, सॉरी 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 ये हो गए, और 4 और 6 10 और 20, टोटल कितना होगा 20 ओम हो गया। कौन सा आर सी ए, ये कितना हो गया 20 ओम हो गया। मतलब कि हमारे पास ये वाला जो दिया हुआ था, ये हमारा दिया हुआ था स्टार में, इसको हमने क्या किया डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया, जहां आर ए 6 था, आर ए बी 30 20 एंड 50। ओके, स्टार टू डेल्टा। अब नेक्स्ट है डेल्टा टू स्टार, क्या है डेल्टा टू स्टार पे एक क्वेश्चन हो जाएगा। डेल्टा कितना हो जाएगा, इसी को रिवर्स ले लें, डेल्टा मान लो कितनी वैल्यू है, तो ये मान लो आर ए है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये आर ए सी कितना है, ये 20 है, आर बी सी 50 है, आर ए बी बराबर 30 है। तो इसको स्टार में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, स्टार में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आर ए की वैल्यू होगी, यहाँ पे आर बी की वैल्यू होगी, और यहाँ पे आर सी की वैल्यू होगी, तो उसको हमें सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं आर ए बराबर कितना होगा, इन दोनों की गुणा ना 20 इंटू आर ए इंटू आर ए बी, आर ए सी इंटू आर ए बी है ना, 30 अपॉन सबका टोटल 20 प्लस 70 प्लस 30 100 ना, तो 25 जा 100, मतलब कि 20 बन जाए 100 और 5 छक्के 30, तो आर ए बराबर कितना आ गया 6, तो ये हमारा 6 ओम। दूसरा देखो आर बी बराबर, देखो आर बी बराबर होगा इसकी गुणा अपॉन में सब, तो 20 इंटू 50, 20 इंटू 50 अपॉन 100, तो 50 दूनी 100 और 2 1 10, तो आर बी बराबर हो गया 10 ओम। क्लियर, अब आ गया आपका, ये आपका हो गया कितना 10 ओम। अब आर सी देख लो, आर सी बराबर क्या होगा, आर सी बराबर आपका होगा आर ए बी इंटू आर बी सी की गुणा अपॉन में सब, तो कितना होगा 50 इंटू 30 अपॉन 100, 2 और 2 15 दूनी 30, तो आर सी बराबर कितना हो गया 15, तो आर सी कितना होगा आपका 15। तो ये आपका स्टार टू डेल्टा आज हमने जो कवर कर लिया था वो क्या था, सारे नेटवर्क्स देख लिए, टू सिंगल पोर्ट और टू पोर्ट, प्लस स्टार डेल्टा कन्वर्जन भी, स्टार डेल्टा कन्वर्जन भी देख लिया था, और इसमें इसके प्लस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थे जो कन्वर्जन में,
वो भी हमने सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए लास्ट क्लास थी आपकी इस यूनिट की। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी वो सेकंड यूनिट की फर्स्ट क्लास होगी। तो उसमें हमारे पास तो क्या है कि सेकंड यूनिट जो हम पढ़ेंगे जैसे इसमें न्यूमेरिकल बहुत सारे न्यूमेरिकल की क्लास होनी चाहिए, बट अब समय कम है, आपके एग्जाम भी 17 जुलाई को होने वाले हैं, तो इसलिए हमें सेकंड यूनिट है वो डीसी सर्किट थ्योरम्स है। आगे हम थ्योरम्स पढ़ेंगे इसमें। क्लियर? अब थ्योरम्स विदिन वन वीक थ्योरम्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एसी फंडामेंटल्स। तो आज की क्लास में इतना ही।